देखेंगे एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई at the junction of optic nerve and retina, at the junction of optic nerve and retina in the eye, there are no light sensitive cells. There are no light sensitive cells. There are no light sensitive cells. ब्रैकेट में लिखिएगा नो रॉड्स और कोन्स, नो रॉड्स और कोन्स। ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, ड्यू टू विच नो विजन which no vision is possible at that spot. No vision is possible at that spot. Full stop. This is called blind spot. This is called blind spot. अब एक डायग्राम बनाएंगे।
ये क्या रेक्टेंगुलर सा बना दिया, देख लो सर्कुलर बन जाए तो ठीक है। Iris, cornea, हाँ जी, हाँ बस डायग्राम तो यही है, बस इसमें मार्किंग कर दी प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, uterus ह्यूमर, ciliary muscles, suspensory ligaments, retina, और ये है blind spot, blind spot, अभी लिखे हैं जैसे ये 8th डेफिनेशन लिखी थी ना ब्लाइंड स्पॉट की, जैसे 9th लिख रहे हैं, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, AQUEAUS, एक्वस ह्यूमर, इसमें लिखेंगे द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस
space between cornea and eye lens is filled with a watery liquid. Is filled with a watery liquid called aqueous humor. फिर अगला 10th लिखेंगे विट्रस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर में है the space between eye lens and retina is filled with a transparent jelly-like substance. Is filled with a transparent jelly-like substance called vitreous humor. It supports the back of the eye. Vitreous humor which supports the back of the eye. ठीक है जी. अब जरा इसमें देखिएगा, यहाँ पर हमने जितने भी मतलब ये देखें इसमें आई का जो डायग्राम है इसमें जितने भी इसके कंपोनेंट्स हमने देखे थे. शुरुआत में देखिएगा कि ये जो फ्रंट में होता है ना, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया. और ये जो कॉर्निया है ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कोई कलर नहीं होता. लेकिन उस कॉर्निया के बिल्कुल ठीक बीचों बीच में एक होल होता है, और वो होल या तो ब्लैक कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा. उसी पर डिपेंड करता है कि आई का कलर क्या होगा. देखिए तो जैसे हमने कहा कि जो कॉर्निया है, कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक. उसके बाद जो ये प्यूपिल है, प्यूपिल एक होल होता है. उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो आइरिस है, ये आइरिस इसका क्या रहता है कि ये या तो मतलब लाइट कितनी एंटर करेगी कहीं के अंदर और कितनी नहीं करेगी, वो आइरिस पर डिपेंड करता है. अगर आपने नोटिस करा होगा कि जब कभी बहुत ज़्यादा रोशनी होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, या हम सूरज की तरफ देखते हैं या हम किसी बड़ी लाइट की तरफ देखते हैं, तो हमारी आंखें अपने आप छोटी हो जाती हैं. वो छोटी इस वजह से हो जाती है, जो आइरिस है, तो ये वाला मसल और ये वाला मसल, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये गैप कम हो जाता है. आई छोटी हो जाती है, मतलब इन दोनों के बीच में गैप कम हो जाता है, तो कम लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर करती है. उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पर आती है सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स जो है कभी कभी खींचती हैं तो ये लेंस लंबा हो जाता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये लेंस छोटा हो जाता है. तो वो उससे होता क्या है, इस लेंस का लंबा हो जाना या इस लेंस का छोटा हो जाना, उससे होता क्या है कि ये जो लेंस है ना, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती है. मतलब कि हम कैसे भी करते हैं, हमारी जो आई है वो कैसे भी करते हैं, दूर वाली जो चीज़ रखी हुई है उसको भी ठीक से पढ़ ले, जो पास में चीज़ रखी हुई है उसको भी ठीक से पढ़ ले. मतलब अगर कोई पढ़ने वाली चीज़ है, देखने वाली कोई चीज़ है, दूर अगर कोई चीज़ है उसको भी देख ले, पास है तो पास में भी देख ले. मतलब कुल मिलाकर जो इमेज है, जो भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसकी इमेज जो है वो यहाँ पर स्क्रीन पर बननी चाहिए.
वो जो स्क्रीन है उस स्क्रीन को ही हम क्या बोल देते हैं, रेटिना बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो आई लेंस है, आई लेंस को लंबा करना या छोटा करना वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स का काम है। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, एक्चुअली सस्पेंसरी लिगामेंट्स सिलियरी मसल्स को और आई लेंस को जोड़ते हैं। आई लेंस को छोटा या बड़ा करना सिलियरी मसल्स का काम है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर एक्वस ह्यूमर, मतलब ये जो पोर्शन है कॉर्निया और प्यूपिल वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन है, इसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भरा रहता है और एक्वस ह्यूमर उसको बोला जाता है। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए ह्यूमर का मतलब ये है कि हंसी, ह्यूमर का मतलब हंसी से है कि आपको किसी चीज़ पर हंसी आ रही है, तो जैसे हम टेम्परेचर बोलते हैं तो टेम्परेचर या तो बढ़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि गर्मी हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ठंडक हो रही है। तो कुल मिलाकर खुशी से और दुख से दोनों से रिलेशन है ह्यूमर का, तो हम ये कहेंगे कि ह्यूमर अगर बढ़ रहा है, ह्यूमर अगर बढ़ रहा है तो उसका मतलब खुशी हो रही है, ज़्यादा खुशी होती है तो भी आंसू आते हैं। ठीक है, ह्यूमर अगर कम हो रहा है यानी कि दुखी हो रहा है, दुखी होता है तब भी आंसू आते हैं। तो वो जो टीयर्स हैं वो सारे के सारे यहीं भरे रहते हैं। उसके बाद जो है दूसरी बात करते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो लेंस है, इस लेंस को सपोर्ट मिली है पीछे से, तो ये जो पूरा का पूरा पीछे वाला पोर्शन है ना आई का, ये एक लिक्विड से तो नहीं लेकिन एक जेली जैसे सब्सटेंस से भरा रहता है, तो उस सब्सटेंस को हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो आपका रेटिना है और ऑप्टिक नर्व, रेटिना तो ये है और ऑप्टिक नर्व ये दोनों जहाँ पर मीट करती हैं उस पॉइंट पर किसी भी तरीके की कोई इमेज नहीं बनती, तो इसलिए उस पॉइंट को कह दिया जाता है ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर कोई भी लाइट रे आकर ब्लाइंड स्पॉट पर मिलती है, यानी कि कोई भी इमेज आकर अगर ब्लाइंड स्पॉट पर बनती है तो वो इमेज हमको दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट, अंधा पॉइंट भी कहा जाता है कि वहाँ पर आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता, इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा फंक्शन हुआ इसका आई का, और सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये आई के हो गए। ठीक है, सबका मैंने दो दो तीन तीन लाइन का आपको डेफिनेशन लिखवा दी है, सबकी वर्किंग लिखवा दी है कि कौन सा कंपोनेंट क्या होता है, तो इसको हार्डली 1 मार्कर सबके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट नोट करेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है? हमने बताया कि लक्ष्य और समीक्षा। ठीक है जी। किसी इंसान जिसको दिखता ही नहीं है उसका आइरिस जॉइंट होता है, ये निकाला जा सकता है, उसमें अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वो उसकी जो आई है उसका जो प्यूपिल है वो लाइट के अंदर एंटर नहीं हो रही है, कॉर्निया है, कॉर्निया डैमेज्ड है, किसी का रेटिना डैमेज्ड है, तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ये सब होता है। इसमें हेडिंग एक और डालें हम, द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल इसमें लिखें, द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। The iris controls the amount of light entering the eyes. The iris controls the amount of light entering the eyes. Next point लिखिए, if the amount of light received by the eye is large, the amount of light received by the eye
of light received by the eye is large, practically as during the daytime. As during the daytime. As during the daytime. Then the iris contracts the pupil. The iris contracts the pupil. Practically it makes the pupil small. Makes the pupil small. It reduces the amount of light entering the eye. Reduces the amount of light entering the eye. Reduces the amount of light entering the eye. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज, अगर आई को बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो मिल रही है तो क्या होता है, एज ड्यूरिंग द डे टाइम, जैसे डे टाइम में जब सूरज निकला हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा लाइट आती है आइज में, देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल। तो जो आइरिस है ये इसको प्यूपिल को, मतलब जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल, यानी कि मेक्स द प्यूपिल स्मॉल एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइट रे जितनी एंटर होनी चाहिए उतनी एंटर नहीं होती, थोड़ी सी कम एंटर होती है। ठीक है, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। नेक्स्ट लिखिए, ऑन द अदर हैंड इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड amount of light on the other hand with the amount of light received while the eye is small, while the eye is small, practically as in a dark room or during night, as in a dark room or during night, the iris expands the pupil, makes the pupil large. The iris expands the pupil, practically makes the pupil large. Makes the pupil large. वही चीज हो गई। अब अंधेरा हो गया, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल, अगर हमारी आई को जो लाइट रिसीव हो रही है वो थोड़ी कम रिसीव हो रही है तो उस दौरान क्या होता है, जैसे कि डार्क रूम में या नाइट के दौरान द आइरिस एक्सपैंड्स द प्यूपिल, तो जो आइरिस है वो प्यूपिल को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता है, बड़ा बना देता है, मेक्स द प्यूपिल लार्ज। इसी वजह से जब अंधेरा होता है तो सबकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, so that more light may enter the eyes. So that more light may enter the eyes.
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप रॉड्स एंड कोन्स। नेक्स्ट आप लिखेंगे रॉड्स and cones. The retina of our eye has a large number of light sensitive cells. देखिए the retina of our eye has a large number of light sensitive cells. Has a large number of light sensitive cells. Full stop. There are two kinds of light sensitive cells on the retina. There are two kinds of light sensitive cells on the retina, rods and cones. Rods and cones. First लिखेंगे rods. Rods. ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे भी आप।
लिखिएगा dots are the rod shaped cells present in the retina. Rods are the rod-shaped cells present in the retina. Are the rod-shaped cells present in the retina of an eye which are sensitive to dim light. Retina of an eye. Which are sensitive sensitive to dim light. Full stop. We can see things to some extent in a dark room. We can see things to some extent to some extent in a dark room or in the darkness of night. In a dark room or in the darkness of night, we can see things to some extent in a dark room or in the darkness of night. Due to the presence of rod cells in the retina of our eyes. Due to the presence of rod cells in the retina of our eyes. The
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए क्या होता है, रॉड्स आर द रॉड शेप्ड सेल्स। तो रॉड्स जो होती हैं वो रॉड की शेप के सेल्स होते हैं, रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई। किसी भी एक आँख के रेटिना के अंदर रॉड की शेप जैसे रॉड सेल्स होते हैं, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। वो सेल्स तभी काम करते हैं जब लाइट थोड़ी सी डिम होती है, जब अंधेरा होता है। यू कैन सी थिंग्स टू सम एक्सटेंट इन अ डार्क रूम और इन द डार्कनेस ऑफ नाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल्स इन द रेटिना ऑफ आवर आइज। तो हमारी जो आँखें हैं, आँखों के अंदर रॉड सेल्स होते हैं, उन रॉड सेल्स की वजह से ही हम अंधेरे में भी थोड़ा बहुत कुछ देख पाते हैं। ठीक है, अगर रॉड सेल्स की प्रेजेंस ना हो, रॉड सेल्स ना हो, तो हम अंधेरे में कुछ भी ना देख पाए। ठीक, ऐसे ही इसी रॉड्स वाले पोर्शन में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नॉकटर्नल एनिमल्स। Nocturnal animals, ब्रैकेट में लिखें, animals which sleep during the day, animals which sleep during the day, animals which sleep during the day and come out at night. Come out at night. Like the owl, have a large number of rod cells. Like the owl, have a large number of rod cells. Have a large number of rod cells in the retina which help them see. In their retina which help them see properly during the night when there is not much light. Which help them see properly during the night when there is not much light. When there is not much light. उसके बाद सेकंड लिखेंगे कोन्स। कोन्स, इसमें लिखिए कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना present in the cones are the cone shaped cells present in the retina of an eye. Retina of an eye, which are sensitive to bright light or normal light. Which are sensitive
stop, the cone cells of our retina also respond to colors. Also respond to colors. Also respond to colors. Full stop. In other words, cone cells cause the cone cells cause the sensation of color of objects in our eyes. Cause the sensation of color of objects in our eyes. मतलब जो अलग अलग कलर हमको अपनी आंखों से जो अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं वो इन कोन सेल्स की वजह से ही दिखाई देते हैं। और कोन सेल्स कब एक्टिव होते हैं? बहुत ज़्यादा जब ब्राइट लाइट होती है। ब्राइट लाइट में ही कोन सेल्स काम करते हैं। वही अलग अलग जो रंग है वो हमको रोशनी भी तो दिखाई देंगे, अंधेरे में कलर्स का पता नहीं चल पाता, ठीक है। और रॉड्स जो हैं, रॉड्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब अंधेरे में भी हम थोड़ा बहुत किसी चीज़ को देख पाते हैं तो वो प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल्स की वजह से देख पाते हैं। और जैसे नॉकटर्नल एनिमल्स हैं जो रात में भी देख पाते हैं, जैसे कि आउल हो गया, तो ये वाले जो एनिमल्स हैं ये रात में इस वजह से देख पाते हैं क्योंकि इनकी रेटिना में जो रॉड सेल्स हैं वो रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करा दूँ, ठीक है। आपके सभी के नोट्स के मैं प्रिंट आउट लेकर आ चुका हूँ, बस स्पाइरल हो जाएगी और मैं आपको कल तक दे दूँगा, ठीक है। फिजिक्स के नोट्स तो आपने बताया था ना, किसी को भी नहीं मिले, ठीक है तो मिले, चलो ठीक है। एक दो बच्चों को मिलेगा तो बाकी जिनको नहीं मिला मैं नेक्स्ट क्लास में देखूँगा। गुड आफ्टरनून।